Hello students, very good evening and very warm welcome to all of you on this very bright and result oriented platform of Science World and Sri Science Academy. स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो हम लोगों ने पीरियाडिक प्रॉपर्टी की हर बात हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। पीरियाडिक प्रॉपर्टी की हर बात हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसमें एक बात आपको दिख रहा होगा कि पीरियाडिक प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए किसी बुक से आप पढ़ते हैं तो उस बुक में थोड़ा सा कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उनके हाइड्राइड्स, उनके सल्फाइड्स, उनके कार्बोनेट्स, उनके बाइकार्बोनेट्स, उनके नाइट्राइड्स, उनके कार्बाइड्स, ये सब भी प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन एक बात समझिए, अगर यहीं पर अगर हम ये प्रॉपर्टी डिस्कस करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को चीजें बड़ी रटनी पड़ जाएंगी, है ना। इसलिए इस प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, समझने के लिए बल्कि कह लीजिए क्या करना चाहिए कि हमको केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ना पड़ेगा और वहां से कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने का तरीका सीखना पड़ेगा। और उसके बाद से आप जानते हैं कि सारा अपने सिलेबस में ही है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब ही है, तो वहां पर जा करके सब वहां पर सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टी जनरल पढ़ी जाती है। तो तरीका यही होता है कि जब भी आप पीरियाडिक प्रॉपर्टी पढ़ें तो उस पर जितनी भी आपकी पीरियाडिक प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ डालिए, उनके जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं उनको पढ़िए, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और जब उनके कंपाउंड की बात आती है तो उसके लिए आपको थोड़ा, या तो आप पहले से जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो अगर सीधे पढ़ेंगे उनको अपने इसी चैप्टर में तो आपको हर बात रटनी पड़ जाएगी। जैसे किसी का कार्बोनेट कैसा होगा, दो मेटल के कार्बोनेट लिख दिए गए तो उसमें से कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन कम बेसिक होगा, तो वहां तो बुक्स में डायरेक्ट लिख दिया है कि बेसिक स्ट्रेंथ ये होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये होती है, सब लिखा रहता है वहां पे। तो रटना हो तो बात दूसरी है, अगर समझना है तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको धैर्य रखना, पेशेंस रखना पड़ेगा, और आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर पढ़ना चाहिए। उसके बाद जब हम ब्लॉक में जा करके पढ़ेंगे उन कंपाउंड को, ये सारी चीजें फिर दोबारा वहां पे आती हैं। मतलब जो यहाँ पे समरी टाइप का हर बुक्स में लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, रटने के लिए छोड़ दिया है, वो हम रटने से बच जाएंगे। तो इस तरह से हमको ये तरीका फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। आई होप कि मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे और मेरी बात से आप लोग एग्री भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर की, यानी पीरियाडिक प्रॉपर्टी आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों को बात करना है क्या, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर की। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर की हमको बात करनी है, तो हम लोग शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, हालांकि पूरा चैप्टर होता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तभी हम केमिकल बॉन्डिंग की बात यहाँ से कर ले रहे हैं। हालांकि मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो पूरा टॉपिक का नाम होता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एक छोटी सी बात हम आपसे पूछें, जो आपके एग्जाम का फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए किसी कंपाउंड का नाम दे दिया गया या उसका स्ट्रक्चर लिख दिया गया। मान लीजिए मैं एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन से मैं इस टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं। आप कहेंगे पढ़ा है ही नहीं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं भाई, क्यों ना पूछें। आप हमको ये बता दीजिए, हमारे पास ये कंपाउंड है, देखिए जैसा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर प्लस चार्ज हमने लगा दिया, यहाँ पर हमने एक माइनस चार्ज लगा दिया है, और यहाँ पर हमने लोन पेयर लगा दिया है, ठीक है ना। और क्वेश्चन मेरा है कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इन द गिवन स्ट्रक्चर इज, क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए,
थोड़ा बुद्धि लगाइए आप लोग, आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आपको इसका आंसर देंगे हमको पॉजिटिव। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स in the given structure, in the given structures will be, structures will be, और ऑप्शन तो आप जानते हैं लिखा ही रहेगा आपका। तो जरा बताइए आप लोग जो जुड़े हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए भाई, अपना जो पढ़ाई है, अपनी जो हम लोग जो क्लास ले रहे हैं, पढ़ने के नहीं कि उठा के बुक उठा करके लगे उसे बुक के अंदाज में पढ़ने। अरे नहीं भाई, क्वेश्चन नहीं मिलेगा उससे। लगे पढ़ने केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड के बारे में पूरा ऑर्हिनियस ने क्या सोचा था, तो लिविस ने क्या सोचा था, ये सब यार छोटे बच्चों के लिए, उसमें कौन क्वेश्चन मिलने वाला है? उसमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ, हम उनके बारे में बात करेंगे, हम इंट्रोडक्शन की बात आपसे करेंगे, लेकिन हमने सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ताकि आपको थोड़ा सा आप अवेक हो जाएं, आप जाग जाएं कि ऐसे क्वेश्चन हमारे केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और हमारे एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है ये, है ना। बताइए, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं इस स्ट्रक्चर में? केमिकल बॉन्डिंग में आप अगर हम बॉन्ड जानते हैं तो आप सब लोग जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, सब लोगों को मालूम है। और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, है ना। और पाई बॉन्ड के अलावा और भी आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। तो सिंपली आप बताइए, अगर आप लोग जानते हो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी, तो इसका आंसर बताइए, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं, इसमें करना क्या चाहिए आपको, एक कॉन्सेप्ट आप यूज करिए, वो कॉन्सेप्ट ये है, बस 2 सेकंड। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मान लीजिए आप वहां पे 500 रुपीज लेके मार्केट गए, तो 500 रुपीज जब लेके मार्केट गए तो आपने मार्केट में चाहे जो कोई भी सामान परचेज किया हो, जहां जहां भी आपने पैसा लगाया हो, तो उन सारे के सारे जो भी आपने सामान, जो भी आपने गुड्स परचेज किया है, जैसे मान लिया आपने पेन परचेज कर लिया, आपने कोई बुक परचेज कर लिया, आपने एक नोटबुक परचेज कर लिया, आप समोसा भी खा लिए, आप चाय भी पी लिए, आपके पास 100 रुपया बचा भी है उसके बाद भी, हालांकि इतना सस्ती है नहीं, बात एक हो जाएगा, तो मैंने एग्जाम्पल खाली दे रहा हूँ। तो इतना सब करने के बाद भी आप जानते हैं जो टोटल जो यहाँ पर वर्थ होगा वो कितना होगा? 500 ही तो होगा ना, 500 होगा। इसका मतलब जो चाय पिया उसकी वैल्यू, समोसा खाया उसकी वैल्यू, कॉपी की वैल्यू, बुक की वैल्यू, और जो बचा हुआ है हमारा 100 रुपीज, सब मिला के 500 होना चाहिए। तो आप जानते हैं सब लोग कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 ही होते हैं ना, 4 होते हैं। इसका मतलब कि कार्बन के साथ जितनी स्ट्रक्चर लगा दिया जाए, बॉन्ड बना दिए जाए, उस पर कोई चार्ज लगा दिया जाए, उस पर आप जानते हैं कोई वहां पे लोन पेयर लगा दिया जाए, जो करना हो कर लीजिए, लेकिन कार्बन के पास तो भाई 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स में से जो करना हो किया होगा उसने, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा, चाहे पाई बॉन्ड बनाया होगा, चाहे किसी को इलेक्ट्रॉन दिया होगा, जो कुछ किया होगा 4 ही तो होगा ना। तो इस तरह से याद रखिएगा, हम सब जानते हैं कि रिंग वाली स्ट्रक्चर में हम लोग को मालूम है क्या होता है। आप जानते हैं कि हर कॉर्नर पे सी होता है, इसका मतलब यहाँ सी तो होगा ही, अभी तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं, फ्री में चलिए मैं लिख दे रहा हूँ कि हर कॉर्नर पे आप जानते हैं कि कार्बन होता है, हर कॉर्नर पे सी होता है, और
सी के साथ जो भी स्ट्रक्चर लगी हो, चाहे माइनस लगा हो, चाहे लोन पेयर लगा हो, चाहे प्लस चार्ज लगा हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, सारी स्ट्रक्चर का सम 4 होता है। ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं यहां से टॉप से शुरू कर रहा हूं जहां प्लस चार्ज लगा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे सारी स्ट्रक्चर का सम 4 होना चाहिए, और अगर 4 से कम अगर बचेगा तो आप वहां पे एच लगा के 4 पूरा कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि कार्बन के साथ जितनी भी स्ट्रक्चर्स लगी हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड है, चाहे डबल बॉन्ड है, चाहे डबल सिंगल दोनों बॉन्ड हैं, चाहे प्लस चार्ज है, जो भी कुछ लगा हो, सब मिला के उसका वैल्यू 4 होगा बस। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कार्बन के यहाँ पर एक आपको देख रहे हैं बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड्स होगा और एक प्लस लगा है, 3 हो गया। यानी बॉन्ड और प्लस मिल करके, ध्यान दीजिए, बॉन्ड के साथ प्लस माइनस लोन ऑड जो लगे हैं सब जोड़ डालिएगा, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पे 2 बॉन्ड दिखाई हुई, एक बॉन्ड आपका इधर है, एक बॉन्ड आपका 2 बॉन्ड हो गया, और एक प्लस लगा, 3 बॉन्ड्स हो गए। तो 3 बॉन्ड हो गए और सम इसका होना चाहिए 4। इसका मतलब क्या है कि इस कार्बन के साथ एक एच भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, एच निकाल लेंगे। सबसे पहला काम क्या है कि हर कार्बन के साथ लगे हुए एच आप लिख लीजिए। हालांकि पहले शुरू में आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में आपका ये प्रैक्टिस मतलब डायरेक्ट ओरली हो जाएगा। जैसे हमको सॉल्व करना था, हमको सब दिख रहा है साफ साफ, आंसर कितना आएगा आप जा देखिए। चलिए हम आते हैं इस कार्बन पे। तब देखिए यहाँ पे इधर आपका ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड है, इधर आपका 1 बॉन्ड 4 हो चुका है, 1 2 3 और इधर 1 4 हो गया, है ना। तो इस कार्बन की बैलेंसिंग सेटिस्फाई हो गई है, यानी यहाँ कोई एच नहीं होगा। इसके पास आइए, यहाँ वही हाल है, इधर आपका ट्रिपल बॉन्ड, इधर आपका 1 4 हो गया है, यहाँ पर भी एच नहीं होगा। इसके पास आइए, 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर दिखाई दे रहा है, सॉरी एक लोन पेयर दिखाई पड़ रहा है, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप देख रहे हैं 1 1 2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डॉट के फॉर्म में है, 4 हो गया है। इस कार्बन के पास भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई एच नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। क्यों, देखिए एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर और 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया है, कोई आपको यहाँ पे एच नहीं लगाना है। इसके पास आइए, यहाँ क्या हाल देखिए, इधर 2 इधर एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गए इधर इधर। भाई जिस कार्बन की बात कर रहे हैं तो उससे निकलने वाले सारे बॉन्ड जोड़ने हैं। तो 2 बॉन्ड देख रहे हैं इधर निकले हुए हैं और 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड होगा और एक माइनस चार्ज, 4 हो गया आपका। यहाँ भी कोई एच नहीं होगा। अब इसके पास आइए, इसके बाद देखिए इधर 1 बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड, कितने हो गए, 3 हो गए, यानी इसका यहाँ पर भी एच होगा। ठीक है ना। तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला आपका काम यही होगा कि आप उसमें एच लिख दीजिए, किस कार्बन के साथ कितना एच लगा है। ठीक। और इसके बाद से एक और इंफॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए, वो ये है कि बॉन्ड चाहे आपका सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, किसी बॉन्ड में बस एक ही बॉन्ड आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड होता है ना। मैंने बताया भी था आपको, फिर दोबारा सुन लीजिए जरा सा। मान लीजिए अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूं, देखिए जैसा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड C, अगेन डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे C, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे CH, हमने लिख दिया यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि जो CH जो H लिखा हुआ है तो H की वैलेंसी 1 होती है। इसका मतलब कि जितना H होगा उतना क्या सिंगल बॉन्ड बना होगा, और सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये आपका सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो एच वाले बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होंगे ही होंगे, यानी कि सिग्मा बॉन्ड गिरने के लिए याद रखिएगा जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की संख्या सिग्मा बॉन्ड के बराबर होगी, यानी सारे एच सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, बात आप अच्छी तरह जानते रहिए। अब रही बात यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की, देखिए आपका सिंगल बॉन्ड है, देखिए एक बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होगा सिग्मा। जितने भी बॉन्ड हो, चाहे 1 बॉन्ड हो, चाहे 2 बॉन्ड हो, चाहे 3 बॉन्ड हो, जितने भी बॉन्ड्स हो उसमें आप क्या करें, उसमें एक बॉन्ड को तो बुक करिए, फिक्स करिए सिग्मा के नाम, सिर्फ एक को, जो बच गए सबके सब पाई। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही था, सिग्मा हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 है, 2 में से एक हम सिग्मा फिक्स करेंगे, तुम्हारे हमने कहा चलो हमारे ये वाला सिग्मा हो गया, जो बच गया आपका पाई हो गया। यहाँ पे देखिए आपका 2 बॉन्ड है, एक बुक करिए फिक्स करिए सिग्मा के नाम, आपका एक यहाँ पर जो होगा वो पाई हो जाएगा। यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, सिग्मा आप जानते हो जाएगा। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर वही हाल है, चाहे आपका बॉन्ड सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, सिग्मा तो हमेशा एक ही होता है। तो सिग्मा आपका भी यहाँ पर भी क्या होगा, एक ही होगा, जो बच गए सबके सब पाई होंगे। ये तरीका आप बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड गिनने का, सिग्मा पाई गिनने का जानते हैं।
जानते होंगे। तो हमने आपके तरीका बता दिया, ठीक। बाकी जितने हाइड्रोजन हैं ये सब के सब जानते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि H की वैलेंसी होती है 1, H हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो ये सब के सब सिग्मा बॉन्ड हमारे होंगे, ठीक। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। अच्छा, अब देखिए जैसा दूसरी बात कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कहां कहां होते हैं, तो जरा सा इस बात को आप लिख के और याद कर डालिए। सोर्सेज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कहां कहां होते हैं ये आप याद करिए। तो पहली बात यह है कि जो पाई बांड होंगे वहां पर तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ही होंगे। जैसे मान लिया आपने कह दिया कि हमारा ये पाई बांड है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, एक बांड में एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर डबल बांड की बात करूं तो यहाँ पे एक सिग्मा बांड है तो 1 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, और यहाँ पे पाई है तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। आप जानते हैं एक बांड जो होता है 1 पेयर इलेक्ट्रॉन से बनता है, सब लोग जानते हैं। तो हम लोग जूनियर क्लास की बात है, आप लोग तो एमएससी किए हुए हैं। यहाँ देखिए आपका डबल बांड है तो आपका सिग्मा सिग्मा बांड सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, पाई है तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, एक एक हो गए दोनों हमारे। अब ट्रिपल बांड में देखिए आपका आप एक सिग्मा और 2 पाई होता है, तो जो सिग्मा है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे 1 हो गया और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे 2 हो गया, ऐसे काउंट कर लिया जाता है। इसके अलावा और भी जगहों पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी जो सिग्मा बांड जो पाई बांड्स होते हैं वहां तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होते ही होते हैं, 2 जगह और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। लिखिए इसको और याद करिए। देखिए डबल बांड में आप जानते हैं एक सिग्मा एक पाई होता है, तो डबल बांड में आपका पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। ट्रिपल बांड आप जानते हैं एक सिग्मा और 2 पाई होता है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। इसी तरह देखिए जो जगह डबल डॉट कहीं लगा इसको लोन पेयर कहते हैं ना, तो लोन पेयर में हमारा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और ऐसे जो नेगेटिव चार्ज होता है वहां पर भी एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो इन 4 जगहों पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, है ना। इन 4 जगहों पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। अगर मैं नंबर में गिनाना चाहूं तो मैं नंबर ऐसे गिना दूंगा, देखिए ऐसा। ये डबल बांड आपका है तो आप जानते हैं इसमें एक सिग्मा और एक यहाँ पे पाई हो गया, इसका मतलब यहाँ पर एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया और एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। ट्रिपल बांड है तो आप जानते हैं यहाँ पर एक सिग्मा और यहाँ पे 2 पाई होते हैं, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ट्रिपल बांड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं और एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। लोन पेयर अगर आपका एक है तो यहाँ पर एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज में भी आपका एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। चलिए पहले सिग्मा गिन लेते हैं। तो सिग्मा कैसे गिने, जितने हाइड्रोजन रहेंगे वो तो सिग्मा होगा ही होगा ना। देखिए अब जितने भी H हैं सब सब सिग्मा होंगे, यानी कि CH जो सिग्मा बांड है हमारे पास 2 हो गए। देखिए एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर है और एक यहाँ पे, यहाँ तो 2 आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर तो 2 हाइड्रोजन से मिल जाएंगे, बाकी कार्बन कार्बन वाले मिलेंगे। देखिए ये सिंगल बांड है तो यहाँ पर एक सिग्मा हो जाएगा, ये डबल बांड है यहाँ पर भी एक सिग्मा होगा, ये सिंगल बांड है सिग्मा होगा, ये सिंगल बांड है सिग्मा होगा, ट्रिपल बांड है यहाँ भी एक सिग्मा होगा, और यहाँ भी सिंगल बांड है यहाँ भी सिग्मा होगा, ठीक। तो कार्बन कार्बन सिग्मा कितने हो गए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कार्बन कार्बन सिग्मा हमारे 6 हो गए, और जो CH वाले सिग्मा हमारे पास 2 ये भी हो गए, ये भी आपका सिग्मा हो जाएगा CH वाला, ये भी आपका सिग्मा होगा CH वाला। तो इसके लिए आप खाली सिंपली हाइड्रोजन गिन लिया करिए, कितने हो गए 8। तो इसका मतलब इसमें सिग्मा बांड कितने हमारे पास हो गए 8 हो गए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना। इसमें कितने सिग्मा बांड हैं, रिंग में कितने हैं सब लिख लो भाई ऐसे। तो 6 हमारे कार्बन कार्बन के बीच हो गए और 2 हमारे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो गए, तो कितने सिग्मा हो गए हमारे पास 8 हो गए। अगर मैं अलग से लिखना चाहूं तो मैं लिख लिया, देखिए ऐसा कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा कितने हैं 2 हैं, देखिए एक यहाँ 2 गए, और कार्बन कार्बन सिग्मा कितने हमारे पास हैं तो 6 हैं। तो कुल टोटल सिग्मा कितने हो गए, टोटल सिग्मा हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 8 हो गए 8। तो जितने बांड उतने उतने हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, यानी यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर इसमें क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 8 पेयर हो जाएगा, 8 पेयर यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है ना। अब आइए पाई पर, तो पहले जितने पाई बांड है पाई बांड गिन लीजिए। तो पाई बांड भी आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो गिन लीजिए जैसा। पाई बांड हम लोग आता ही है, देखिए सिंगल बांड तो सिग्मा होता है, पाई बांड कहाँ होते हैं
तो खाली डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है। देखिए आपका डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा और एक यहाँ पर पाई हो जाएगा, एक पाई आपका यहाँ पर हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड में आप जानते हैं एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, है ना। तो पाई बॉन्ड यहाँ कितने हो गए अपने स्ट्रक्चर में? पाई बॉन्ड हो गए 1 2 3 पाई बॉन्ड हो गए। तो 3 पाई बॉन्ड से 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। और अभी हम देखिए हमने लिखा हुआ है कि पाई बॉन्ड के अलावा लोन पेयर में भी आप जानते हैं पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और नेगेटिव चार्ज में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो 3 तो हमारे पाई बॉन्ड से मिल गए पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। और देखिए यहाँ पर एक लोन पेयर है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, और एक नेगेटिव चार्ज है भी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। अब कितने हो गए? तो यहाँ देखिए 1 2 3 तो हमारे पास पाई बॉन्ड वाले पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, और एक हमारा लोन पेयर वाला हो गया 4, एक हमारा नेगेटिव वाला हो गया 5। तो 5 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर हैं। तो टोटल जो आपके सिग्मा बॉन्ड है 8 थे, तो आपका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ये कितने हो गए? 8 पेयर हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? साफ साफ आप बता सकते हैं वो कितने हैं, गिन लीजिए। 1 2 3, लोन पेयर वाला 4, माइनस वाला 5 हैं। तो 8 और 5 इसका आंसर है। ठीक है, बोलो भाई जो भी जुड़े हो बताइए क्या इसका आंसर अब निकल जाएगा? निकाल लेंगे? एक आध अभी क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करा देंगे। इसको बताइए जरा सा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाएंगे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे 8 होंगे और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे 5 होंगे? पूरी फिगर आपके सामने है, हमने सॉल्व करके दिखाया है। इसको सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन हमने आपको बता दिया, हमने रूल लिख दिया। ये सब जरा ढंग से देखिए और पता करिए कि ये हो जाएगा ना। अच्छा बताओ भाई नेहा और चंचल, ये क्वेश्चन आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे थे? आप लोग कभी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं? उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखिएगा बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को फट से लोग गलत करके आते हैं। और हालांकि वो शुक्र मनाइए कि टीजीटी पीजीटी में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप जब जीआईसी देंगे या कोई और एग्जाम देंगे जहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी तो वहां पर उस व्यवस्था के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। कॉम्पिटिटिव अप्रोच आप जरा रखो भाई आप लोग। चलिए ठीक है, अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और आप जुड़ भी गई हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बस एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन है, ये डबल बॉन्ड करते हैं, इसको ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लोन पेयर रखते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। बताइए इस स्ट्रक्चर में फिर वही क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। बताइए फिर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने स्ट्रक्चर हमने बना ही दिया है, और क्या पूछना है? पूछना है आपको नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे। ऐसे स्ट्रक्चर बना दी जाएगी। बताइए आप आंसर कितना कितना होगा, और आई होप कि इस बार आप लोग गलत नहीं करेंगे। इसको आप लोग सही कर ले गए तो इसका मतलब कि आपका एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, बाकी हमारा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए भाई चंचल का सिग्मा 11 है, पाई 5 है। आपका आंसर मिला एक ऑप्शन, चलिए मान लिख दिया
सिग्मा यहाँ पे 11 मिल रहा है, पाई यहाँ पर 5। ठीक है, चलिए 11 और 5 आ गया। चलिए भाई नेहा जरा आप बताइए आपका कितना आ रहा है। इनका तो 11 और 5 आ गया। अब एग्जैक्ट कितना होगा हमको भी सॉल्व करना पड़ेगा, हम रटे थोड़े ना हैं, हम रट के क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ताकि हमसे कुछ भी कहा जाए तो हम सॉल्व कर लें। अच्छा पाई आपने 6 कर दिया, ठीक है चलिए 6 कर देते हैं। 5 की जगह पे 6 हो गया। चलिए सिग्मा 11 पाई 6। नेहा का 14 सिग्मा 5 पाई। ऑप्शन बी नेहा के लिए है। यहाँ पे सिग्मा इनका 14 आ रहा है और पाई इनका 5 आ रहा है। चलिए देखते हैं कितना आएगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सब कॉर्नर पे आप जानते हैं कार्बन होता ही है, तो हर कॉर्नर पे कितना कितना एच होगा एच को लिख लिया जाए, सबसे आसान काम है। तो भाई अभी चूंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी तो लिखेंगे ही, बाद में जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे 1 and 1 2 और एक आड इलेक्ट्रॉन 3 हुआ, यानी यहाँ पर एक एच होगा। इधर आते हैं, देखिए इसके पास, इस कार्बन के पास एक इधर सिग्मा और 2 इधर, 3 बांड हो गए। ये आपको 4 पूरा करना है तो यहाँ पे यानी यहाँ पर भी एक एच होगा। इसके पास आइए, यहाँ पे 2 बांड एंड 1 बांड, 3 बांड हो गए, इसका मतलब एक एच यहाँ पर भी होगा। इसके पास आइए 1 and 1 2 और एक माइनस चार्ज 3 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर भी एक एच होगा। इसके पास आइए, एक बांड 2 बांड तीसरा बांड, यहाँ पर भी एक एच होगा। इसके पास आइए 1 and 1 2 बांड हो गया ना, और एक प्लस चार्ज भी 3 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर भी एक एच यहाँ पर भी होगा। सही चल रहा है ना, देखिएगा आप लोग कहीं गलत ना हम कर रहे हो, चेक करते रहिए। इसके पास आइए, इधर आपका सिंगल 1 बांड, इधर 3 बांड 4 हो गया, कोई यहाँ पे एच नहीं होगा, यहाँ भी कोई एच नहीं होगा। यहाँ भी देखिए 1 and 1 2 और 2 यहाँ पे 4 हो गया, कोई एच नहीं होगा। इसके पास आइए 1 1 and 1 3 बांड हो गए, हमको एक एच यहाँ लगाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है ना, देख लीजिए ऐसा। हाँ एक बात याद रखिएगा कि जो हमने पहले येलो कलर से लिख के दिया था वही एग्जाम में पूछा जाएगा। एच लगा के कोई देगा होगा नहीं, एच नहीं लिखा जाएगा। एच तो आपको खुद अपने मन से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए काउंट कर लेते हैं हम लोग। तो पहले अपने कार्बन कार्बन सिग्मा गिन लेते हैं, कार्बन कार्बन सिग्मा गिन लेते हैं। चलिए यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। हम रेड कलर ले रहे हैं, देखिए ऐसा। देखिए एच तो हमारे पास कितने क्लियर हो गया, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 हो रहा है ना, 7 एच हमारे पास। इतने यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एच है। तो 7 यहाँ पे सी एच बांड हो जाएंगे, सिग्मा बांड, तो उसको हम 7 इकट्ठे जोड़ देंगे, एच हमारे पास है। हम दोबारा चेक कर लें कि एच सही लगाया हमने ना, तो 1 2 3 4 है, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है, यहाँ भी 1 2 3 4 सही है, यहाँ पर 3 1 4, यहाँ भी 3 1 4, यहाँ पर सही है, सब सही है। तो सी एच बांड आप जानते हैं सिग्मा बांड होता है, तो सी एच बांड को मैं सिग्मा बांड लिख नहीं रहा हूं, वो मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि सी एच बांड हमेशा सिग्मा बांड होते हैं, तो हम अलग से इकट्ठे जोड़ देंगे। हमारे पास एच कितने हैं, 7 है, गिन लीजिए। यहाँ पे 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये हमारा 5 ये 6 और ये 7, कुछ छूट नहीं रहा ना। इसका मतलब कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा कितने हो गए हमारे पास, 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक। अब आइए कार्बन कार्बन सिग्मा गिनते हैं, कार्बन कार्बन सिग्मा कितने हैं गिनिए। चलिए यहाँ शुरू करते हैं हम। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये हो गया आपका 10 और ये वाला भी तो है 11, ठीक है ना। तो 11 हमारे पास हो गए कार्बन कार्बन सिग्मा। देखते रहिए कि हमसे गलती ना हो रही हो, चेक करते रहिएगा आप लोग। तो कितना हो गया हमारा, गिनिए, यहाँ शुरू किया था हमने 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और ये वाला 11। तो कार्बन कार्बन हमारे सिग्मा 11 हो गए। इसका मतलब टोटल सिग्मा हमारे पास कितना हो गया, गिन लीजिए ऐसा। टोटल सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास हो गए हैं 11 + 7 18, 18। इसका मतलब कि आप सभी लोगों के आंसर गलत हैं, क्योंकि आपने सिग्मा 14 गिना है और आपने सिग्मा 11 गिना है, तो गलत है दोनों का। चेक कर लेते हैं हम लोग। तो सिग्मा हमारे पास 18 निकल गए। अब आते हैं पाई निकालने के लिए। चलिए गिनते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा। तो यहां हम गिन लेते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, बल्कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर दिया जाए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। और आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड में तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होते ही हैं, लोन पेयर में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और माइनस चार्ज में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। गिन लीजिए थे भाई, ये आपका डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर आपका एक पाई बॉन्ड हो गया, एक हो गया। और कहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो 3 तो पाई बॉन्ड वाले पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास हो गए। एक आपका देखिए माइनस चार्ज वाला है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आपका हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कितने हो गए? 3 हो गए पाई बॉन्ड वाले, एक लोन पेयर वाला 4 और माइनस वाला 5। तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 5 हो गए। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गए। तो आप लोगों दोनों लोगों ने 5 लिखा था, यानी पाई बॉन्ड गिनने में आपसे कोई गलती नहीं हुई है। हालांकि आपने पहले सिर्फ 5 सही था, बाद में 6 कर दिया, गलत हो गया। चलिए हम आपका पहला वाला ही मान लेते हैं 5। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 5 है। आंसर आपको मिल गया होगा, आंसर आप लोगों को मिल गया होगा ना। नाइन सिग्मा कैसे होगा भाई? नेहा गिन लीजिए कितने 9 हो रहे हैं, फिर से दोबारा गिन लेते हैं। देखिए गिन लीजिए, हम इसको रसाओ यहाँ देखिए, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, ये नंबर 7, ये नंबर 8, ये नंबर 9, ये नंबर 10। 10 तो हमारे ये वाले हो गए और आपका एक यहाँ हो गया, 11 हो गया, हो गया ना, देख लीजिए। तो 11 ये वाले हो गए और एच हम लोगों ने गिना ही था, कितने आए थे? 7 आए थे। तो 11 7 तो 18 ही होता है, देख लीजिए जरा सा। अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात कहां चले गए भाई? फर्स्ट क्वेश्चन तो कहां था? इसको सॉल्व करिए, हम इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना इस समय। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, देख लीजिए जरा सा। फर्स्ट वाला देखा जाए क्या? चलिए फर्स्ट वाला देख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही आपका था, देख लीजिए। यहां भी तो सॉल्व किया ही गया था। CH बॉन्ड कितने हैं सिग्मा, कितने H हैं? 1n1 2 H हो गए। कार्बन कार्बन सिग्मा कितने हो गए? 6 हो गए, 6 कार्बन की रिंग है, तो टोटल सिग्मा आपका 8 हो गया। और पाई साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, 1 2 3 पाई तो आपके पाई बॉन्ड वाले हो गए, एक पाई आपका लोन पेयर वाला हो गया और एक पाई आपका माइनस वाला हो गया, तो पाई आपका 5 हो गया। तो ठीक तो लिखा है। सिग्मा आपका इलेक्ट्रॉन पेयर आपके 8 हो गए और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आपका 5 हो गया। यही पहला क्वेश्चन था ना, देख लीजिए। इसी की आप बात कर रहे थे ना, नेहा देख लीजिए। लोन पेयर के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से रहेगा भाई? अरे इस बॉन्ड को बनाने में कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन खर्च किया होगा, इस बॉन्ड को बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन खर्च किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 2 बचे भी हैं, 2 2 4 हो तो गए। तो कहां से एक H आपने यहां लगा दिया? लोन पेयर जिस कार्बन के पास है वहां कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई? कार्बन के पास 4 ही तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होते हैं। अरे भाई
कार्बन का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 ही होता है ना। तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन में से इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया इस बॉन्ड को बनाने में, 1 इलेक्ट्रॉन लग गया, और 1 इलेक्ट्रॉन लग गया इस बॉन्ड को बनाने में, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, खर्च हो गए 2 बॉन्ड बनाने में, और 2 बचा हुआ है, 4 हो गया। तो कहां से H के साथ कहां से बॉन्ड बनाएगा? बात क्लियर हुई कि जहां पे लोन पेयर है वहां पर अब वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, जहां लोन पेयर है वहां पर वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। अरे भाई याद करिए, आप लोगों ने कार्बीन पढ़ा है, तो जो कार्बीन्स होते हैं वहां पे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, वहां 2 होती है कार्बन की वैलेंसी, मत भूलिए। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है सब जगह, लेकिन जो कार्बीन्स होते हैं वहां कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, वहां कार्बन की वैलेंसी सिर्फ 2 होती है। और ये आपका यही जहां पे लोन पेयर लग गया वो आपका कार्बीन टाइप का हो गया, इसलिए इसकी वैलेंसी देखिए, यहाँ पे 1 वैलेंसी यानी 2 वैलेंसी हो गई, और यहाँ पे एक लोन पेयर हो गया। तो आप तो H लगाओगे तो ट्राईवैलेंट हो जाएगा। याद करिए, आप लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़े होंगे ना, आपने 6 पढ़े होंगे, कौन कौन, कार्बोकेटाइन, कार्बेनियन, फ्री रेडिकल्स, ठीक है, और कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, आपने 6 पढ़े हैं। उसमें जो कार्बीन्स होते हैं, तो कार्बीन्स में कार्बन की वैलेंसी सिर्फ 2 होती है, और ये देखिए यहाँ पे 2 वैलेंसी है। अब तो कोई डाउट नहीं है ना। अब फिर मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपने गलती क्यों किया यहाँ पर, ये जो हम लोग का क्वेश्चन था, ऐसे गलती करोगे तो कैसे काम बनेगा भाई। ऐसे आप लोग, इस क्वेश्चन में गलती क्यों हुई आप लोगों से, आप लोगों ने सिग्मा बांड गिनने में गलती किया है। सिग्मा बांड कितने हैं आपके, 18 हैं, 18 हैं, और आप लोगों ने, एक जने ने आंसर दिया है 11, एक जने ने दिया है 14, तो गलती कहां हुई है चेक करिए अपनी। अभी तो ये प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है, अभी तो मैं आपसे लोकलाइज और डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर पूछने वाला हूं। अभी तो खाली यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर पूछ लिया ना, आगे चल करके हम लोकलाइज और डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करने लग जाएंगे, तो थोड़ा सा वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी। अभी प्लेन की बात कर लेते हैं। तो आप लोग अपनी गलती पकड़िए, अब आप ही लोग पकड़ेंगे ना कहाँ गलती आपसे हुई थी। क्या मैं इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके दिखाऊं आपको कि हो जाए, आप लोग अब कर लेंगे। देखिए, गलती करनी कोई बात नहीं है, गलती सबसे होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी हो रही है, लेकिन गलती बार बार रिपीट ना हो। एक बार गलत हुआ, हम उसको समझ गए कि हमसे गलती कहां पर हुई है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमसे वो गलती होनी नहीं चाहिए। और आप लोगों ने गलती रिपीट कर दी, ये गलत बात है। तो बताइए, क्या मैं फिर दोबारा इसको सॉल्व करके दिखाऊं? कर लें आप लोग ना, कर लेंगे ना इसको, कैसे हुआ है। एक क्वेश्चन और लेके आगे बढ़ जाएं। बोलिए, क्या सिग्मा और पाई बांड गिनने वाला एक क्वेश्चन और ले लिया जाए या फिर आगे बढ़ लिया जाए। अब चलिए क्वेश्चन लेते हैं। हालांकि एक बात याद रखिएगा, जहां पर पहले से पता है, जहां पर रूल से ही मालूम है कि यहाँ लोन पेयर होते हैं, वहां पर लोन पेयर बना के एग्जाम में नहीं दिखाया जाता है। आपको अपने मन से सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, जनरल कंडीशन में जहां पर नाइट्रोजन या उस फैमिली के जितने मेंबर हैं, जब उनकी वैलेंसी 3 होती है तो वहां पर एक लोन पेयर होता है। मैं अलग से लिख भी दे रहा हूं, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट ये है कि ट्राईवैलेंट एन फैमिली मेंबर्स, एन फैमिली के सारे मेंबर, एन फैमिली मेंबर्स हैव 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक लोन पेयर होता है। मालूम है, ब्रैकेट में लिख दूं ऐसे ही, हाँ ये एक डाट का पेयर ये रहेगा। ऐसे ही जो बाईवैलेंट जो ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स हैं, बाईवैलेंट ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स,
इनके पास जो होता है याद रखिएगा 2 लोन पेयर्स होते हैं, 2 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन के होते हैं, मतलब यहाँ पे 2 लोन पेयर होगा, है ना। लेकिन बाईवैलेंट अगर मोनोवैलेंट कर देगा तो कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, अगर वहां पे ट्राईवैलेंट कर देगा तो कोई लोन पेयर नहीं बचे, सारी एक लोन पेयर बच जाएगा। तो बाईवैलेंट हम नॉर्मल रूल की बात कर रहे हैं, आगे हम और बदल बदल के देखेंगे, लेकिन बाईवैलेंट में आपका यहाँ पर 2 लोन पेयर होता है। और ऐसे याद रखिएगा कि जो मोनोवैलेंट हैलोजन फैमिली मेंबर्स होते हैं, जब एक वैलेंसी इनकी होती है, मोनोवैलेंट हैलोजन जो फैमिली है, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फैमिली मेंबर्स, इनके पास कितना होता है, 3 लोन पेयर होता है, याद रखिएगा इनके पास 3 लोन पेयर्स होते हैं। ये रूल आप याद रख लीजिए। और वैसे आपको निकालने भी आना चाहिए, कैसे यहाँ पर 1 लोन पेयर कैसे आया, यहाँ पे 2 लोन पेयर कैसे आया, यहाँ पर 3 लोन पेयर कैसे आया, अभी मैं निकाल के बता भी दूंगा, आपको मालूम होगा तो, हालांकि आप जानते भी होंगे, अभी हम बता भी देंगे। ये रूल आपका क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ, चलिए क्वेश्चन पे आ जाएं। आप लोग भी कहोगे कि खूब क्वेश्चन पूछ के परेशान कर रहे हैं, हम कोई परेशान नहीं कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना इस बात का। हमसे क्वेश्चन ही तो एग्जाम में पूछा जाएगा, हम जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। कहा भी गया है ना कि मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वार, मतलब कि हम शांति काल में, अपने आर्मी वालों के लिए कहा जाता है कि जितना हम अधिक पसीना बहाएंगे उतना ही लड़ाई लगने पे हमारा खून बहेगा। तो वही बात है कि अपने घर पे जब हम बैठे हैं, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हमारे पास रफ है, कॉपी पेन है, घंटे हमारे पास ढेर सारे हैं, कोई जल्दी तो है नहीं, तो उसमें हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होंगे, उतना ही एग्जाम में हम क्वेश्चन सही करके आएंगे और हमारा सिलेक्शन की गारंटी हो जाएगी। और साथ में हम क्या हो जाएंगे, हम अच्छी रैंक होल्ड कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए प्रैक्टिस जितना कर पाओ उतना ही अच्छा है। चलिए देखिए क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। बस यही है स्ट्रक्चर। चलिए यहाँ पर प्लस चार्ज भी लगा देते हैं, यहाँ प्लस चार्ज लगा दिया, और चलिए इस पे हम यहाँ पे, बल्कि यहाँ कह लीजिए यहाँ पर हमने माइनस चार्ज भी लगा दिया, और यहाँ पे चलिए लोन पेयर लगा दें, और यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन रख दें, ठीक है ना। बताइए सेम क्वेश्चन फिर, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आपको बताने हैं, जल्दी करिए आप लोग। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी बताइए। आई होप इस बार आप लोग गलती नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं एच लिख भी दे रहा हूं ताकि कोई डाउट आपको न रहे। यहाँ पे NH है,
तो आप लोग क्या कर रहे होंगे, पहला काम एच लिखना ना, तो पहला काम आप एच लिख दीजिए। ये आप लोग कर रहे होंगे। मान लिया हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ पे 1 2 3 और 4 हो चुका है, कोई एच नहीं रहेगा। इसके पास देखिए यहाँ पे 1 और ये 2 3 और प्लस मिला के 4, कोई एच नहीं रहेगा। यहाँ पर 1 2 3 एक यहाँ पे एच रहेगा। यहाँ पर सल्फर की बैलेंसी पूरी हो गई है, 2 होती है, कोई एच नहीं रहेगा। यहाँ पे कार्बन के पास 1 2 और 3 और एक 8 इलेक्ट्रॉन, ये 4 हो चुका है, कोई एच नहीं रहेगा। एन की बैलेंसी 3 होती है, कोई एच, यहाँ पे एच ऑलरेडी एक ही है। इस कार्बन के पास आइए 3 1 1 4 हो चुका है, कोई एच नहीं रहेगा। यहाँ पे वही हाल है और कोई एच नहीं रहेगा। इसका मतलब खाली 2 जगह एच दिखाई पड़ रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। देख लीजिए आप लोग भी शायद यही आ रहा होगा, एक यहाँ पे CH है और एक यहाँ पे NH है, और कोई H हमको मतलब नहीं होगा, नहीं दिखना चाहिए, ठीक ना। अब सिग्मा पाई हम गिन सकते हैं, चलिए ये वाला आपका सिग्मा बॉन्ड, ये आपका सिग्मा सिग्मा गिन रहे हैं, तो सिग्मा 1 2, यहाँ पे सिग्मा 3, ये सिग्मा हमारा 4, ये सिग्मा 5, ये सिग्मा 6, ये सिग्मा 7, ये सिग्मा 8, ये सिग्मा 9 और ये सिग्मा 10। तो यहाँ पे 10 सिग्मा यहाँ से हो गए और 2 सिग्मा यहाँ पे एच वाले हो गए। तो क्या बताइए, सिग्मा बॉन्ड का नंबर कुल यहाँ पे 12 आ रहा है क्या, या चेक करिए आप लोग। तो सिग्मा बॉन्ड का नंबर 12 आ रहा है, हम तो गिनने पे 12 पा रहे हैं, गिन लीजिए आप भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे ये हो गया आपका 10 ही हो गया, और 2 एच वाले हो गए, तो 12 दिखाई पड़ रहा है हमको। 12 सिग्मा है ना, हाँ सही है। सिग्मा आप लोगों ने सही कहा, पाई 5 है। हाँ आप लोग पाई 5 निकाले हैं, तो गिन लेते हैं 5 कितने आ रहे हैं पाई हमारे पास। इस बार आप लोग पाई में गलती कर दी है, गलती ये कर दी है, मैंने आपको वार्न किया था। ऑक्सीजन फैमिली मेंबर के पास 2 लोन पेयर होते हैं ना, तो जो सल्फर है, सल्फर भी आप जानते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली मेंबर है भाई, यानी यहाँ पर 2 लोन पेयर होंगे सल्फर के पास, आयन के पास 1 लोन पेयर होगा। और मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली और हेलोजन फैमिली, इन मेंबर के पास लोन पेयर एग्जाम पेपर में नहीं दिखाया जाएगा, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप वो जाने। और एक बात आप समझ लें, हमारे जो पेपर जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनका नेगेटिव अप्रोच होता है। वो तो आपको छांटने बैठे हैं ना, पता चला कि 500 सीट आई और 5 लाख लोग फार्म भर दिए, तो उनको तो खाली 500 लोगों को रोक के बाकी लोगों को भगाना है, तो वो तो छांटने बैठे हैं हमको ना, तो हमको तो भाई वहाँ पे बहुत ही अलर्ट होके जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग गलती कर दिए, अब देखिए से अपनी गलती ठीक करिए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, गिन लीजिए। अब तो दिख रहा है ना साफ साफ कितने हो गए, काउंट कर लीजिए। 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया, 5वां माइनस चार्ज में हो गया, तो 5 तो ऐसे हो गए। और देखिए यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पर 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया और ये आपका 8 हो गया। गिनिए तो हमारे हिसाब से पाई इलेक्ट्रॉन पेयर 8 आ रहे हैं। देखिए सल्फर के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो 2 यहाँ से मिल गए, एन के पास 1 होता है, 2 और 1 यहाँ पे 3, 3 हो गया, 1 लोन पेयर यहाँ दिया है 4 माइनस चार्ज 5, तो 5 तो ऐसे हो गए, और 3 आपके पास पाई बॉन्ड हो गए, कुल 8 हो गए। तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे 8 हैं। फिर आप लोग गलत कर दिए यार, 6 और 7 पहुंच के रुक गए, 8 है ना, चेक करिए तो हमारे राइट करने से क्या फायदा होगा भाई, राइट तो आप लोगों को करना है ना, एग्जाम हमको थोड़े देना, हमको जो देना दे चुके हैं, एग्जाम आपको देना है भाई, ध्यान दीजिए मेरी बात का। आप लोग गलती क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको पहले रूल लिख के दे दिया था कि एन फैमिली यानी ट्राईवैलेंट जो एन फैमिली मेंबर होते हैं उनके पास 1 लोन पेयर होता है। मैंने आपसे कहा भी कि पेपर में वो लोन पेयर दिखाया नहीं जाएगा,
तो आपको मैंने लोन पेयर नहीं दिखाया था, यहाँ पर एक होता है, आपको मान लेना चाहिए था। हमने कहा था बाईवैलेंट जो ऑक्सीजन फैमिली मेंबर है उनके पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो सल्फर आपका ऑक्सीजन फैमिली मेंबर है ना। अरे भाई ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन एलिमेंट हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, यही है ना। तो इनके पास 2 लोन पेयर हो जाएगा, बाकी सब लिखा ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं एक लाइन में कंक्लूजन ड्रा करूं तो यही है कि लग रहा है ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कम किए थे। यही सही है ना? ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमको लग रहा है आप लोगों ने कम किया था। अरे भाई केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे तो हमको बांड ही गिनने ना आए तो हम केमिकल बॉन्डिंग क्या पढ़ेंगे? हमको सिग्मा पाई बांड ना गिनने आए, हम सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ना गिन पाए तो गड़बड़ बात है ना भाई। तो मेरी ये उम्मीद है कि अब आप क्या करेंगे, इन सारे जो क्वेश्चन हम 3-4 जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, इन क्वेश्चन को दोबारा रीसॉल्व करिएगा और ऐसे ही अपने मन से स्ट्रक्चर बना करके उसमें सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करिए, सिग्मा पाई बांड काउंट करिए, है ना। तो इस तरह से प्रैक्टिस करके और हम इसके मास्टर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब तो कोई डाउट नहीं होगा, हमारा ख्याल है हम लोगों ने जो 3-4 क्वेश्चन किए हैं आज इन सारे क्वेश्चंस के आप दोबारा आंसर फाइंड करिएगा। मतलब आंसर मत देखिएगा, पहले खाली स्ट्रक्चर देखिए और इसको खुद रीसॉल्व करिए। सिग्मा और पाई बांड गिनिएगा, गिन जाएगा आसानी से। रूल हम लोग समझ गए, हम आपकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं। असल में है क्या कि यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में ऐसे क्वेश्चन शायद कम कराए जाते हैं अथवा नहीं कराए जाते हैं। वहाँ थ्योरी पढ़ाई जाती है और प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव होता है, और जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं आप जानते हैं क्वेश्चन वहाँ पर ऐसे ही आएंगे। तो सब्जेक्टिव एग्जाम हम पढ़ के आते हैं बीएससी एमएससी में, और ऑब्जेक्टिव जब करना होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा कोई बात नहीं भाई, अगर हम पहले से परफेक्ट एंड कंप्लीट हो तो कोचिंग में क्या करने आते हैं। चलिए करके दे देंगे हम आप लोगों को, ऐसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं हम करके आपको दे देंगे, आपके प्रैक्टिस के लिए कर देंगे। तो ठीक है, आज हम क्लास यहीं रोकें, अगली क्लास का टाइम हो गया है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन क्वेश्चंस को फिर दोबारा रीसॉल्व करेंगे और रीसॉल्व करने के बाद अब आप कोई गलती नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन का और सेट मैं आपको बना के दे दूंगा जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ही मेन बात है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत मेन बात है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आगे एडवांस पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है ना। यही बात है। चलिए बस इसी के साथ आज की क्लास में रोक रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।